खास है, मैं जानता हूँ, फिर भी पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, मैं आज के विषय पर बात शुरू करूँ इससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी RCM बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और काफ़ी साथी तो ऐसे हैं जो जैसे संजय जी हैं दादरी से, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। बहुत एक्साइटमेंट जो है उनका हाई लेवल का है और बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम 55वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। ये 90 दिनों का कार्यक्रम है। धैर्य बना के रखिए, आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी कलाएं आपके सामने आ जाएंगी जो कि आपके जीवन में भी काम आने वाली हैं और RCM बिज़नेस के अंदर भी काम आने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट शायद मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हम सीख गए तो बहुत सारे काम जो है आसान हो जाएंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे कि वाई टाइम मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं उन लोगों को कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक जो है टाइम मैनेजमेंट जिन लोगों के पास होता है उन लोगों को कभी नहीं आता है, क्योंकि हड़बड़ाहट में रहने वाले लोग ही अक्सर जो है अपने शरीर के साथ नुकसान कर बैठते हैं, अपने दिमाग के साथ नुकसान कर बैठते हैं। और एक व्यक्ति को यदि समय को मैनेज करना आ जाता है तो वो आदमी कभी भी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। और वैसे तो हमारे पास अभी गामा और राइजनॉल जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट आ चुका है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप में एक चमत्कार है, एक ऐसा प्रोडक्ट। कल BC छाबड़ा जी ने जो 5 करोड़ गामा और राइजनॉल का जो टारगेट अनाउंस किया है, उस टारगेट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 5 करोड़ को अगर हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो शायद अपनी जो बात है वो हम लोग जो बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले कि ये प्रोडक्ट जो है बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भारी पड़ने वाला है, इसकी सेल जो है ख़तरनाक रूप से जाएगी, ये पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा देगा। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मुझे एक और छोटी सी बात ध्यान आ रही है। आप अपनी ज़िंदगी का भी जो है ना, आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, तो उन बच्चों को आप किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, वहाँ पे भी एक बात मुझे सीखने को मिली और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर भी थोड़ा सा अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे कि किस समय पर क्या हमें करना है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, बच्चे का जो जीवन काल होता है वो 0 से 5 साल के बीच में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 0 से 5 साल के बीच में है तो यहाँ पे प्यार, ये प्यार करने की उम्र है, उसके साथ प्यार से पेश आइए, उसके साथ प्यार से बात कीजिए। और इसके बाद जब उसकी उम्र 5 साल से 10 साल के बीच में हो जाती है, 5 से 10 के बीच में, तो यहाँ पर कहते हैं कि थोड़ा सा उसको ताड़ने की, थोड़ा सा खिंचाई करने का समय होता है। वहाँ पर है वो पुराना ज़माना गया जब मारपीट चलती थी, बच्चों को पिटाई हो जाती थी, अब नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए। और इसके बाद जो 10 से 15 साल की उम्र होती है, ये फिर से केवल आपके पास जो है ये 5 साल ही थे जहाँ पर आप अपनी तोप चला सकते थे, जहाँ पर आप जो है अपने आप को भड़ास निकाल सकते थे। जैसे ही 10 साल से ऊपर हमारा बच्चा होता है तो वहाँ पर फिर से यही चीज़ लौट के आती है, उसको फिर से प्यार से ही समझा सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जैसे ही 15 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है तो उसको अपना दोस्त बना लीजिए, केवल और केवल यही तरीका है, जिसके साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए और ये फ्रेंडशिप जो है फिर आपकी बहुत लंबी चलने वाली है। तो ये चीज़ छोटी सी मैंने आपसे शेयर की, इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग अपने मूल विषय के ऊपर लौट के आते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को हम क्यों करें, टाइम मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है हमें, क्यों एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोग RCM के बजाय टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको बहुत हैरानी होगी कुछ तथ्यों को जानकर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि भगवान जो है सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, 24 घंटे ही मिलते हैं सभी लोगों को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो अंबानी है,
चाहे वो टाटा है, बिरला है, व्हाट्सोएवर ही इज, बट देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी 24 घंटे मिलते हैं। और उन्हीं 24 घंटों के अंदर एक व्यक्ति गरीबी के दलदल में फंसा रहता है और उन्हीं 24 घंटों के अंदर एक आदमी आसमान की ऊंचाइयां छू लेता है। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भगवान ने जब सब लोगों को एक ही जैसा टाइम दिया है, किसी को 26 घंटे तो नहीं दिए ना, दिन में 24 घंटे ही दिए हैं, तो इन 24 घंटों के अंदर हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए, आप भी टाटा, बिरला और अंबानी से कम नहीं है, आप भी इस देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। और अच्छी बात यह है कि नेचर की तरह आरसीएम ने हम सबको बराबर माना है, सबके लिए सेम प्रोडक्ट हैं, सेम ट्रेनिंग है, सेम सारी चीज़ें हैं। तो फिर एक आदमी तेज़ी से कैसे बढ़ता है और एक आदमी बहुत स्लो क्यों रहता है? तो टाइम मैनेजमेंट का सवाल होता है। तो ध्यान रखिए, नंबर 1 पॉइंट, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। सेकंड नंबर, टाइम मैनेजमेंट की वजह से इंप्रूव योर रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं, रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। टाइम मैनेजमेंट की वजह से रिजल्ट इंप्रूव होते हैं और स्ट्रेस, तनाव कम होता है, तनाव कम होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को लेके चलते हैं तो उससे रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। जो रिजल्ट आजकल हमें नहीं मिल रहे हैं वो रिजल्ट ज़्यादा तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएंगे। और तनाव, स्ट्रेस कहाँ होता है? स्ट्रेस उन्हीं लोगों को ज़्यादातर होता है जो आखिरी मोमेंट पे कुछ डिसीजन करते हैं, काम करने का डिसीजन करते हैं। जैसे जैसे टारगेट मंथ होता है, टारगेट मंथ के शुरू के जो महीने होते हैं, उस शुरू के जो दिन होते हैं, शुरू का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, उस वक्त ज़्यादा काम नहीं करते काफ़ी लोग, वो लास्ट के 5 दिन में सारा काम करना चाहते हैं, इसलिए तनाव होता है। और वो तनाव जो है फिर हमसे गलत काम करवा देता है। तो यदि हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। 1 तारीख से अगर हम लोगों को फ़ोन कॉल करना शुरू करेंगे, 1 तारीख से हर रोज़ 5 प्लान दिखाना शुरू करेंगे, 1 तारीख से रीपरचेज की कोशिश करेंगे, 1 तारीख से जो है सारी चीज़ों को मैनेज, सिस्टमाइज कर लेंगे कि पूरे अगले जो 30 दिन है उसके अंदर हमें क्या करना है, तो उससे हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से इंप्रूव हो जाते हैं। और ध्यान रखिए, तनाव बहुत कम होगा, क्योंकि तनाव की वजह से आदमी की काम करने की एक क्षमता घट जाती है। आदमी उस कैपेसिटी से काम नहीं कर पाता है जिस कैपेसिटी से वो खुश मूड में करता है। तनाव जब होता है तो कैपेसिटी 50% से भी ज़्यादा डाउन आ जाती है, ये माइंड बहुत स्लो हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं और तनाव कम करना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। नंबर 3, क्यों होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट? टू अचीव ऑल योर गोल्स, to achieve all your goals। आप यदि अपने सभी गोल्स को पाना चाहते हैं, आप यदि अपने सभी गोल्स को, जो लक्ष्य आपके हैं, यदि उनको पाना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। टू अचीव ऑल योर गोल्स, हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गोल बनाते हैं, बड़े गोल बनाते हैं, मंथली गोल बनाते हैं, ईयरली गोल बनाते हैं, 6 मंथ गोल बनाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट होगा तो सारे गोल अचीव हो जाएंगे। अदरवाइज जो है फिर वो गोल जो है वो गोलमोल ही रह जाता है। टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है और कोई कमी नहीं होती है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर हमें गोल्स को अचीव करना है तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर लीडर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स। आप लोग लीडर हैं, देखिए ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको आपके साथ साथ चलते हैं और लोग हमेशा अपने से बेहतर इंसान के साथ ही चलना चाहते हैं। तो यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, आप लोगों की अगुवाई करना चाहते हैं, आप अपनी कॉलोनी, अपनी गली, अपनी मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर सबसे ऊंचा बंगला बनाना चाहते हैं, सबसे लंबी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो you must look like a leader, you must behave like a leader, and leaders lead with example. Leaders lead with example. लीडर्स के पास जो है बहाना नहीं होता, लीडर्स के पास ये कहने के लिए नहीं होता कि साहब इस
फला काम की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। नो एक्सक्यूज इज अवेलेबल टू द लीडर्स। उनके पास कोई बहाना नहीं है। उनके पास ये बहाना नहीं है कि साहब बारिश हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गया, साहब ये हो गया था, जाम लग गया था इसलिए मैं लेट हो गया। साहब लीडर्स को पता होता है कि बारिश के मौसम में भी उनको जाना पड़ सकता है। अगर बारिश का मौसम और बारिश आ गई तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम बारिश की वजह से लेट हो गए। जब हमें मालूम है कि बारिश का मौसम है तो समय से पहले हमें जाना होगा। जब हमें मालूम है कि जाम लग जाता है, जाम अक्सर लगता है, तो उस जाम में लगने वाले समय को अपने समय में ऐड कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर्स जो लीड करना चाहते हैं कि वो अपने टाइम को मैनेज करें। नंबर 5 पॉइंट जो है, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुमूल्य वस्तु है। बहुमूल्य वस्तु है। टाइम क्या है, टाइम इज ए प्राइसलेस थिंग, बहुमूल्य है। इसको कभी स्टोर नहीं किया जा सकता। इट कांट बी स्टोर्ड एंड रीयूज। समय जो है एक बहुमूल्य वस्तु है, ये मूल्यवान है। इसको कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता कि आप पैसा है उसको स्टोर कर लें, पानी है उसको स्टोर कर लेते हैं कि बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। आप बैंक में पैसा जमा करा देते कि बुढ़ापे में इस्तेमाल कर लेंगे। समय बहुमूल्य है। समय इसको कभी स्टोर नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रीयूज किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आज का 1 घंटा हमने घर में बैठ के स्टोर कर लिया और इस 1 घंटे को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आज का दिन 1 तारीख जब टारगेट मंथ, जैसे ही आपका महीना शुरू होता है, हमारा महीना शुरू होता है, उस वक्त उस एक पहले वाले दिन को हम स्टोर कर लें और उसको 31 तारीख को इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं होता। समय जब है वही है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। टाइम कांट बी स्टोर्ड, इट कांट बी रीयूज्ड माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, कई बार हम लोग जो है बहुत सी चीज़ों को टालते चले जाते हैं कि इस काम को तब करूंगा जब ऐसा हो जाएगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब करूंगा। जिस भी काम को आपने करना है उस काम को अभी कीजिए, आज कीजिए, तभी वो होने वाला है। मैं पहले भी बहुत बार ये कोटेशन दोहराता हूँ कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं फला काम को, अमुक काम को कल करूँगा, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं इस काम को कभी नहीं करूँगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, कल किसी ने भी नहीं देखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, समय एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। ये कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती, कभी भी इसको रीयूज नहीं किया जा सकता। नंबर 7, अब हम देखते हैं कि ये समय जो है ये कहाँ चला जाता है, कहाँ जाता है ये समय, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इन पॉइंट्स को ऊपर लिख देता हूँ, नंबर 7 जो पॉइंट है, क्योंकि 7 के भी कुछ सब पार्ट हैं कि हमारा समय कहाँ जाता है। समय कहाँ जाता है, वेयर टाइम गो, वेयर टाइम गो, कहाँ चला जाता है ये समय। हमारे ज़िंदगी का जो समय है वो कहाँ पे बीतता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो जीवन के 7 साल होते हैं, हमारे जीवन का चक्र अगर हम कम से कम 80 साल का लगा के चलें तो एक सर्वे बताता है कि हमारे जीवन के लगभग 7 साल जो है वो बाथरूम के अंदर जाते हैं। बाथरूम 80 साल में से लगभग 7 साल का पीरियड हम लोग बाथरूम के अंदर बिता देते हैं। ये 80 साल में से 7 साल हमारे घट गए। इसके बाद जो है 25 साल का जो समय है, 25 ईयर, ये हमारा स्लीपिंग में जाता है, सोने में चला जाता है। इसके बाद 6 साल जो है खाना खाने के अंदर चला जाता है, खाना खाने में, ऐसे हमारा समय खर्च होता है। इसके बाद 5 साल जो है वेटिंग, प्रतीक्षा के अंदर चला जाता है। इसके बाद 4 साल जो है घर की साफ सफाई के अंदर, साफ सफाई, कभी गाड़ी की सफाई, कभी घर की सफाई और कभी किसी चीज़ की सफाई, ऐसे ये सफाई के अंदर हमारा समय चला जाता है। और 2 साल जो है, अब ये 2 साल जो है बढ़ के, 2 साल पहले एक सर्वे हुआ था तब ये बात आई थी कि मोबाइल के ऊपर चला जाता है। अब मुझे लगता है कि ये 2 साल की जगह लगभग 6 साल के करीब, 5 से 6 साल जो है हमारा समय जो है मोबाइल के ऊपर चला जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। शायद कुछ लोगों का इससे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम 2 साल को लेके चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय हमारे पास काम करने के लिए बचने वाला है। और इसके बाद लगभग 1.5 साल जो है, आप हंसना मत, ये वाइफ के साथ लड़ाई करने में बीतता है। लड़ाई,
ये लड़ाई झगड़े में बीतता है। पत्नी के साथ हम झगड़ा करते हैं, ज़िंदगी का लगभग 1.5 साल जो हम प्यार प्रेम कर सकते थे उसके बजाय उसको लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं। और इसके बाद जो है 1 साल के करीब जो है हमारा समय सर्चिंग में लग जाता है। सर्चिंग, खोज, क्या किस चीज़ की खोज कभी कागज़ गुम हो गया, कभी राशन कार्ड गुम हो गया, कभी पैन कार्ड गुम हो गया, कभी ये गुम हो गया, कभी वो गुम हो गया। तो इस तरह की खोज जो है लगभग 1 साल जो है हमारी इस तरह की खोज में चली जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे समय को ख़राब करती रहती हैं। और कुल मिला के अगर हम देखें, इन सारी चीज़ों को हम जोड़ के रख लें तो हमें पता है क्या पता लगने वाला है। हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए केवल और केवल मात्र जो है इस 80 साल की ज़िंदगी में ये 60 साल यहाँ पे चले जाते हैं और हमारे पास काम करने के लिए जीवन में केवल 20 साल ही बचते हैं। ये 20 साल तब बचते हैं जब हमने मोबाइल के लिए 2 घंटे लगाए थे। अगर मोबाइल के अंदर हमने 10 साल लगा दिए, क्योंकि उन दिनों की ट्रेनिंग है ये, जब ये मोबाइल फ़ोन के अंदर डाटा नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है इतना सारा इंटरनेट नहीं होता था। ये ट्रेनिंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आज से लगभग 7 साल पहले की एक ट्रेनिंग है जो कि आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने हमें माउंट आबू के अंदर होटल हिल्टन के अंदर ये ट्रेनिंग दी थी 7 साल पहले। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये 2 साल की बजाय लगभग लोग अक्सर अगर फ़ोन को देखें तो फ़ोन के ऊपर लगभग अपने जीवन का 10 साल बिताते हैं। और 10 साल यहाँ पे 8 साल और घटा दें, यहाँ पे -8 कर दें तो काम करने के लिए केवल 12 साल बचते हैं। अब अगर आपकी उम्र 80 साल की है और हम 40 के हो चुके हैं तो हमारे पास काम करने के लिए केवल 6 साल बचे हैं। बहुत थोड़ा समय बचा है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट करना हमें सीखना होगा, समय को बचाना हमें सीखना होगा। समय को मैनेजमेंट को अगर हम लेके चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपको शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों के पास पूरे दिन के अंदर, आज से आप ये तय करें कि अब मैं जो है अपने टाइम को कैलकुलेशन करके उसको उसी हिसाब से खर्च करूँगा। पूरे दिन के अंदर हम लोगों को केवल और केवल 84,600 सेकंड ही मिलते हैं। आप ये मान के चलें कि आपको इतने ही सेकंड मिलेंगे और ये रोजाना खर्च करते हैं, रोजाना खर्च करने हैं। आप करेंगे तो भी खर्च होंगे, आप इसको यूज करेंगे तो भी चले जाएंगे, आप इसको वेस्ट करेंगे तो भी चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि ये जो 84,000 आप इसको रुपये मान सकते हैं। 84,600 रुपये हैं। आप इसको ऐसे माने जो हमारे पास रोजाना का समय है, 1 सेकंड जो है 1 रुपये के बराबर उसकी कीमत है। आप इन 84,600 रुपयों को खर्च करेंगे या खराब करेंगे, ये आपके ऊपर है। खर्च करेंगे या खराब करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि आरसीएम जैसा सिस्टम हमारे पास आ चुका है, आरसीएम जैसी नेमत हमारे पास आ चुकी है। आम आदमी जो है 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन के अंदर हमारे पास 84,600 घंटे हैं। इसको थोड़ा सा मैं और सुंदर से शब्दों में लिख देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। हमारे पास 84,600 रुपये हैं। मान लीजिए आपके पास 84,600 रुपये हैं। रोज़ाना आपको इतने ही पैसे मिलते हैं, 84,600 सेकंड होते हैं ये हमारे पास। पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे खर्च कर दें। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे खराब कर दें, वेस्ट कर दें, खराब। तीसरा एक और ऑप्शन है कि आप इसे इन्वेस्ट कर दें। आप बताइए कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, आप कौन से वाले तरीके को, मैं जवाब जानना चाहता हूं। यहाँ पे YouTube पे जो लोग लाइव हैं कि आपको रोजाना 84,600 सेकंड देते हैं, 84,600 रुपये मैंने आपको दिए और ये आपको आज ये 24 घंटे के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या आप इनको खर्च करना चाहेंगे या इसको ख़राब करना चाहेंगे या फिर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे?
मेरे ख्याल से सब लोगों का एक ही जवाब होगा, वो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना एक आदमी ड्यूटी पे जाता है, रोज़ाना जो है वो कुआं खोद के पानी पीता है, रोज़ाना एक डॉक्टर क्लिनिक पे जाता है, रोज़ाना एक वकील कोर्ट में जाता है, रोज़ाना एक आदमी दिहाड़ी पे जाता है, वो खर्च कर रहा है, अपने समय को खर्च कर रहा है, खर्च करके वो अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अपने जीवन की रोजी रोटी चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, वो खर्च कर रहा है, खर्च करके 84,600 रुपयों को उससे अपने जीवन को चला रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है जो उसको खराब कर दे रहा है, मोबाइल फ़ोन पे खराब कर दे रहा है, फालतू की लड़ाई में खराब कर दे रहा है, इधर उधर की बातें करने में खराब कर दे रहा है, अखबार पढ़ने में खराब कर दे रहा है, टीवी देखने में खराब कर दे रहा है, सोचने में खराब कर दे रहा है, लोगों की आलोचनाएं करने में खराब कर दे रहा है, और बहुत से लोगों को समझाने में खराब कर दे रहा है। लेकिन एक ऐसा तीसरा तरीका भी है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है 5 गुना 25 फार्मूला। 5 गुना 25 फार्मूला, ये ध्यान रखिए, 5 लोगों को प्लान दिखाना है और 25 लोगों को फ़ोन कॉल करनी है। 5 लोगों को प्लान दिखाना है, 25 लोगों को फ़ोन कॉल करनी है। 5 लोगों को प्लान दिखाना है, 25 लोगों को फ़ोन कॉल करनी है। ये होता है इन्वेस्टमेंट, इस चीज़ को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको RCM के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो 84,600 रुपये हैं, ये लौट कर आपके पास आने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं, आपने कल्पना भी नहीं की थी जितने ज़्यादा लौट के आने वाले हैं कि आपका जो एक एक रुपया है ये एक हज़ार नहीं, एक लाख रुपए के अंदर लौट के आने वाला है। और आने वाले समय में ये एक सेकंड, एक करोड़ सेकंड के बदले में लौट के आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, निवेदन करूंगा कि खर्च करें, ज़रूरत है, क्योंकि करना पड़ेगा। आज हमारी रोजी रोटी, आज हमारा जो घर परिवार चल रहा है वो खर्च करने से चल रहा है। खराब ना करें, जो खराब करते हैं उस समय को यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करें और खर्चों में थोड़ी सी कटौती कर दें, खर्चों में थोड़ी सी कटौती कर दें, और उन खर्चों में जो आपने कटौती की है उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, उस समय को इन्वेस्ट कर दें। कहाँ इन्वेस्ट कर दें? RCM में इन्वेस्ट कर दें। सोच के खराब मत कीजिए, दुनिया को बदलने के लिए खराब मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने में खराब मत कीजिए। समय को इन्वेस्ट कर दीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को प्रोडक्ट दिखाइए, लोगों के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, हेल्थ गार्ड की बात कीजिए, गामा ओराइजनॉल की बात कीजिए, न्यूट्री चार्ज की बात कीजिए, प्लान की बात कीजिए, करिए। कम से कम 5 लोगों का टारगेट लेके चलिए। मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था कि 5 लोगों को कम से कम आपने हर रोज़ टारगेट लेके चलना है। हर रोज़ 5 लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा। अगर 5 को नहीं दिखा पा रहे तो 4 पे काम कीजिए, कम से कम 4 पे नहीं कर पा रहे 3 पे काम कीजिए, 3 पे नहीं कर पा रहे 2 पे काम कीजिए, 1 पे तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो रात का खाना बंद करना पड़ेगा, अनूप जी की तरह बंद करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग अगले दिन अपने आप ठिकाने आ जाएगा और दिमाग कहेगा कि बेटा चल खड़ा हो, प्लान दिखा के आ, नहीं तो कल खाना नहीं मिला था, आज भी खाना नहीं मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, खर्च मत कीजिए, खर्चों में कटौती कीजिए, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। जीवन में वैसे भी हमें बचपन से सिखाया गया है कि इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, खर्चों में कटौती कीजिए। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए, जितना कम से कम खर्चा करेंगे। ये समय है साहब, कभी लौट के नहीं आता। ये 84,600 सेकंड है, ये आज के लिए ही मिले हैं, ये आज ही ख़त्म हो जाएंगे। इनको आज से पहले हमें ये मालूम नहीं था कि स्टोर भी किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है। ये स्टोर नहीं होते, रीयूज़ नहीं होते, लेकिन RCM बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि किस प्रकार से समय को बचाया जा सकता है, कैसे छोटे छोटे बदलाव जीवन में लेके हम आएंगे तो समय बचेगा और बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और लीडर्स के लिए तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि समय ही इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा पूंजी नहीं है। पैसा जो है चला गया तो वापस आ सकता है, लेकिन समय जो चला गया वो वापस नहीं आता। समय कभी भी लौट के नहीं आता और समय जो है सबका हिसाब किताब रखता है। समय सबसे बलवान है, समय से ऊपर कोई नहीं है। समय ही वो वस्तु है जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। समय ही वो वस्तु है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। समय सबसे बलवान है, तो समय की ताकत को समझिए। समय को मैनेज करना जिस आदमी को आ गया वो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, समय को इन्वेस्ट करेंगे, आज से इन्वेस्ट करेंगे, कल से नहीं, आज से अभी से इन्वेस्ट करेंगे। और आज की बातचीत को हम भी यहीं पे समाप्त करेंगे। अलविदा लेते हैं, कल सुबह फिर से मिलते हैं इसी टाइम मैनेजमेंट को लेके कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। आज तो हमने केवल ये जाना कि समय का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, हमें कारण पता लगे हैं। अब कैसे करना है वो हम कल के एपिसोड में जानेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सा समय हम बचा सकें और उस ऊर्जा को जो है RCM और इस देश के निर्माण में लगा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय RCM।